गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षारम में। आज हम लोग अपने टेंस के वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले की जो भी हमारी क्लासेस रही हैं उनमें हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस की। हमने कुछ स्पेशल सेंटेंस भी बताए आप लोगों को पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आप लोगों का, इसीलिए मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव रूलिस्ट टाइप, मैंने वो पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। हम लोग एक बार पैटर्न को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है वर्तमान अपूर्ण काल। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं जरा समझते हैं। वर्तमान अपूर्ण काल, अपूर्ण काल बोलने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एक्शन हो रहा होता है वो वर्तमान समय में जारी होता है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अर्थात कार्य जो है वो अभी वर्तमान समय में प्रोग्रेस में है, अर्थात वो जारी है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्रामर का जो बेसिक रूल होता है, सेंटेंस कोई भी हो, सबसे पहले हम उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से ही, और वो सहायक क्रिया इज या एम या आर होती है। अब इज कब होना है? यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम इज का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में होता है तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और एम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है। उसके बाद इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और जो भी अन्य शब्द होते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसको हम सेंटेंस के अंत में जोड़ देते हैं। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और फिर जो अन्य शब्द होते हैं उनको जोड़ देते हैं। इसी क्रम में अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हो और यस नो टाइप का हो, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि टेंस चाहे जो भी हो, अगर आपका वाक्य यस नो टाइप का प्रश्नवाचक होता है तो हम सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इन द सेम वे हमने यहाँ पे इज या फिर एम या फिर आर सब्जेक्ट के पहले लिख दिया है। मतलब कि यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा और वाक्य हमारा प्रश्नवाचक होगा यस नो टाइप। यस नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है इसको मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को डिटेल में समझाया है। यस नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्य वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनकी हिंदी में शुरुआत क्या से होती है। जैसे क्या आप लोग विद्यालय जा रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वे लोग घर पर आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों की जो पहचान हिंदी में होती है वो ये होती है कि ये क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप का हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है और फिर अन्य शब्द।
इसी क्रम में अगर हमारा वाक्य WH टाइप हुआ, अर्थात WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। अब WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होते हैं? पिछली कक्षाओं में मैंने ये भी आप लोगों को डिटेल में बताया था। WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस वे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं जिनके बीच, तो बच्चों जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को, यदि हमारा वाक्य WH टाइप प्रश्नवाचक होता है तो हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो हम नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके साथ, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। तो हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा। अभी हम हिंदी से कैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, इस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करेंगे। वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो जैसे वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? देखिए, जैसा कि बताया मैंने आपको कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के वाक्यों से हमें ये ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है, अर्थात वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि भी वर्तमान समय में वो चल ही रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। इस वाक्य के क्रिया के अंत में आप क्या देख पा रहे हैं? रहा है, यानी पत्र लिखने का कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चर इससे पहले देखा है कि इस प्रकार के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो वह एक पत्र लिख रहा है, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एज पर द स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि यहाँ पे ही है। फिर हमने क्या पढ़ा कि आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब आइदर इज और आर और एम। फिलहाल यहाँ पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग क्रिकेट। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया इज या फिर एम या फिर आर, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था हेल्पिंग वर्ब इज एम या फिर आर के तुरंत बाद हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जैसे रमेश मुंबई नहीं जा रहा है। रमेश इज नॉट गोइंग टू मुंबई। वे लोग सच नहीं बोल रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। हम लोग
एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट हेल्पिंग वन अनदर। महेश पतंग नहीं उड़ा रहा है। महेश इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। देखिए, टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ही डिटेल्ड में बताने की कोशिश करूंगा तो इट विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ टू कंप्लीट, एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू डू। आप जानते हैं योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी नियर। द क्लास दैट आई एम offering to you guys are for the class of 9th, 10th, 11th and 12th. At present, my focus is the students of class 10th and the students of class 11th and 12th. तो समय के अभाव के कारण हम बहुत डिटेल में वीडियोस को नहीं बनाएंगे। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी टेंस के हैं वो बता दिए हैं। हम इसी तरीके से हर टेंस को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा है। मैं आज कुछ एग्जांपल आपको प्रश्नवाचक वाक्यों का भी दूंगा, फिर हम इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमको बोलना हुआ प्रश्नवाचक वाक्य कि क्या तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट डेली? क्या वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट हेल्पिंग यू? क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश? इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य WH टाइप का प्रश्नवाचक हुआ तो जैसे तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? वे लोग यहां क्यों आ रहे हैं? Why are they coming here? तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? Why are you disturbing him? वह यहां क्या कर रहा है? What is he doing here? I hope आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसे बताया था मैंने आप लोगों को इससे पहले के सेंटेंसेस में, सेंटेंस टाइप में बताया था मैंने आप लोगों को कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ, मैंने बताया था कि किन कंडीशंस में हूँ हमारे सेंटेंस का बनता है सब्जेक्ट। कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? हूँ इज डिस्टर्बिंग यू। ऐसे वाक्यों में जो हूँ होता है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। Who is watching TV at home? घर पर टीवी कौन देख रहा है? Who are making a noise in the class? कौन लोग कक्षा में शोर मचा रहे हैं? इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। हमारे साथ से बने रहिए और सब्सक्रिप्शन बनाए रखिए, और जहाँ तक संभव हो सके इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों, अपने दोस्तों से साझा अवश्य करें। धन्यवाद।